बाकी लाइब्रेरी में ज़्यादा चार्ज करते हैं, आसपास वाला लाइब्रेरी ज़्यादा चार्ज चेयर कंफर्टेबल जरूरत है क्या डिजाइनिंग रिकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट मैटर? हाँ अच्छा कितने इन्वेस्ट करना पड़ेगा पहले? 8 लाख कहाँ से है? कितना पैसा है? इतना पैसा कहाँ से जाते हैं? शॉपिंग किया, हाँ भीख मांगने के लिए गए थे, सब लोग मिलके अलग जगह थे। भुवनेश्वर से मिला? पूरा खंडर था हमारा, जिसको पूरा उसकी फॉल सीलिंग था, लेकिन सब लाइटें हमने लगाई पेंट से लेकर। किराया कितना इसका? 20,000। इसके 35 हमारा जब जनवरी में पता किया था तो फ़ोन लगाया था तब 35,000 होता, हम सोचा नहीं कर पाएंगे। दिसंबर होते होते वो 20,000 में आ गया, तो हमने कर लिया। 8 लाख का खर्चा कैसे हो गया? हमारा ये पूरा फर्नीचर जितना बैठे हैं सीट एक ये हो रहा है 4,000 का। इतना कॉस्टली? मतलब ये बेस्ट है, मतलब भुवनेश्वर में इतना क्वालिटी में बना हुआ है, हमारा बेस्ट है। मार्केट में जाएंगे तो 4,000 का मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। इसके बाद अभी 6 सीटर बन रहा है टोटल, मतलब 85 से 90 सीटर है पूरा लाइब्रेरी। और ये सब चेयर 1000 रुपीज़ की एक चेयर, इसके अलावा पूरा लाइटिंग हुआ है जितना। उसके बाद फॉल सीलिंग का AC 3 AC लिए हैं, और पूरा कैबिन बना है, बाहर में रिसेप्शन। हमारा एक्चुअली जगदलपुर में प्लान है कि जो पास में 8-10 बेस होंगे, क्योंकि ये पूरा स्टूडेंट से भरा हुआ है। अभी ऑलरेडी 3 बेस हैं आसपास, और उनके लिए सबके लिए स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी फ्री। तो इस बहाने स्टूडेंट्स बेस पे भी आएंगे, तो ये आ रहे हैं बहुत सारे नए स्टूडेंट ज्वाइन किए लाइब्रेरी से। जैसे ये सब डिवोटीज है, IAS बेस है यहाँ पे UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। IAS बेस से कौन कौन आए हैं? सब IAS बेस के डिवोटीज हैं। अरे वाह, वहाँ पे भी महाराज एक स्टडी रूम है स्पेशल, सब एयर कंडीशन स्टडी रूम। वेरी गुड, वंडरफुल। और प्लस यहाँ पे मतलब प्रॉपर काउंसलिंग के लिए डिवोटीज हैं, वो साथ में गाइड भी करते हैं। प्लस धीरे धीरे भक्ति में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सब बच्चे, धीरे धीरे भगवद गीता भागवतम भी पढ़ने का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। संडेज को क्लासेस अब शुरू होगी से आज के बाद से न्यू ईयर 13 दिसंबर को हमारा इनॉग्रेट किए थे। दूसरा जगह में उल्टा हो रहा है, कोरोना के कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है सिटी में। कोचिंग सब बंद हो रहे हैं, हमारा नया करके चालू हो रहा है। मृदंगो का है, कितने का था प्रोग्राम? कितना बजे तक चलेगा? 1.5 घंटा। हाँ 1.5 घंटा जो 8 बजे तक। 6:30 बज गए ना? 6:38। जय राधा माधव कुंज विहारी।
गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु बदा जय प्रभु बदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय प्रभु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कलियुग जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की सभी गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। इंग्लिश यार हिंदी। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर आप लोग का लाइब्रेरी कंसेप्शन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये है हमारी मनोभाव होना चाहिए, हमारे ध्यान क्या होना चाहिए, कृष्ण लीला का ध्यान नहीं, कृष्ण का लीला कैसे सारा दुनिया प्रचार को उसका ध्यान करना है। हमें बैठ के केवल कृष्ण लीला का ध्यान करेंगे, हमें वो उनका अधिकार नहीं है। हमें कृष्ण लीला को हर जगह कैसे विस्तृत है उसका ध्यान करना चाहिए। एक बार जगन्नाथपुरी का कहानी है। रघुनाथ दयाल गोस्वामी ने जब स्वरूप दामोदर को पूछा, जब महाप्रभु तो आपको पास में उसको दिया, आपका हाथ में सब दिया, पीड़ित प्रेम क्या चीज है। राधा कृष्ण लीला प्रेम, ये प्रेम क्या है वो समझ सीखना चाहता है। तो स्वरूप दामोदर ने समझाने के बाद बोले ये सब अच्छा समझा सकते हैं हाँ चैतन्य महाप्रभु। तो प्रेम सिखाने के लिए महाप्रभु उनको उपदेश दिया, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा से। उसके पहले कहा ग्राम्य कथा ना कहिबे ग्राम्य कथा ना सुनिबे। क्या चलो ग्राम्य कथा ना कहिबे ग्राम्य कथा ना सुनिबे सकली करिवे परमार्थ जब मिलिबे आने। उसके बाद बैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने, ग्राम्य कथा ना कहिबे जब मिलिबे आने। किसी के साथ सुनना नहीं और किसी को मिलने से ग्राम्य बोलना भी नहीं चाहिए। ये रघुनाथ दास जी सुनना चाहते हैं कृष्ण का प्रेम लीला और महाप्रभु का इस तरह उपदेश। तो हमें भगवान का प्रति हमारे जो प्रेम है उसका लक्षण क्या है, भगवान के लिए हम क्या कर रहे हैं। किसी के प्रेम का लक्षण क्या है, सेवा। हनुमान इतना बड़ा भक्त क्यों, सेवा किया। तो कृष्ण का कौन कितना बड़ा भक्त है, कृष्ण के लिए कितना बार सेवा किया। और सेवा कौन सा है, जो चाहते हैं वो मनोभाव समझकर। कृष्ण क्या चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं,
ये दुनिया में क्या खाना है? कोई राजा जेल खाने में खाना खाने के लिए जाते हैं? गोलक बिन्ने में कितना अच्छा खाना है। फिर भी उन्होंने कहा पत्रम पुष्पम फलंतम, ठीक है, जेल में खाना तो भूखा तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन जेल खाना में खाने के लिए नहीं जाते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा पत्रम पुष्पम खाना दो, क्योंकि जेल में जाते वो तो भूखा नहीं रहेंगे, लेकिन वो पत्र खाने के लिए जेल में गया नहीं, जरूर दूसरा कुछ काम था उधर में, वह है क्या, सबको उद्धार करना। तो यह हमें समझना चाहिए भगवान आया कि उधर में, ये भौतिक जगत में सबको उद्धार करने के लिए, कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो उसको बड़े ध्यान करना है उनके लिए, उनका असली सेवा। प्रभुपाद उनका गान में लिखते हैं, जो उनका गुरुदेव की इच्छा था, तो लंदन में एक बहुत बढ़िया छात्रावास होना चाहिए, स्टूडेंट हॉस्टल होना चाहिए और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। सारे दूसरा हॉस्टल के आदमी यह हॉस्टल आएगा, इतना फैसिलिटीज होना चाहिए। और क्यों? लंदन में तो छात्रावास हरि कथा तारे, ये सब मर्मेर कथा के बुझीते पारे। प्रभुपाद लिखते हैं लंदन में जाके स्टूडेंट हॉस्टल बनाना चाहता है, क्योंकि जो हरि कथा का ज़्यादा मौका मिलेगा। इस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्लान था, लेकिन वो लोग ब्लू प्रिंट देके गया है, और उनका जो ज़्यादा अनुयायी है उन्होंने बात को समझेंगे और वो काम को आगे करके दिखाएंगे। इस तरह आप लोग यह लाइब्रेरी बना है, 90 स्टूडेंट पढ़ सकते एक साथ, बहुत अच्छा बड़ी व्यवस्था है। जिस तरह जो पिता माता उनका बच्चा चाहते हैं हमारे बच्चा हमारे सबसे अच्छा भक्त बने, कोई भी व्यक्ति जिसका जो फेवरेट है, आपका जो फेवरेट है, क्या चाहते हो वो आपके साथ मूर्ख और अज्ञानी रहेगा? आपका जो प्रिय व्यक्ति है वो चाहते हैं हर काम में वो नालायक बन जाए रहेगा? आपका जो प्रिय व्यक्ति है आप क्या चाहेंगे? वो हर काम में दक्ष होना चाहिए। इसी तरह भगवान भी इसी तरह चाहते हैं, मेरा जो भक्त हो हर काम में दक्ष होना चाहिए। इसी तरह जो प्रचारक को जो चाहते हैं हमारे जो भक्त है उनको हर काम में दक्ष होना चाहिए। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गया है उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, नौकरी में अच्छा मिलना चाहिए, हर काम में उनको भी दक्ष होना चाहिए। कभी कभी आदमी गलत समझता है भक्ति करने का तो ये सब छोड़ना चाहिए, नहीं, जो भक्त होगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए हर काम में। लेकिन वो जो आदमी जो बुद्धि दूसरा गलत जगह में लगाता है, कितना फालतू चीज़ पढ़ाई करके समय नष्ट करते हैं। टीवी न्यूज़पेपर, सारा दिन टीवी देखकर, न्यूज़पेपर पढ़कर, नॉवेल पढ़कर कितना टाइम नष्ट करते हैं। पढ़ते जरूर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, लेकिन बाद में कोई काम में नहीं लगते हैं। लेकिन भक्त लोग जो पढ़ते हैं इंद्रिय तृप्ति होते हैं, आगे भी काम में लगते हैं। इसके पहले तो समझना चाहिए कि भक्ति करना क्या का जरूरत है। क्योंकि वह हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये साधारण बुद्धि में जो देखेंगे हर चीज़ का कोई एक उद्देश्य है, कोई चीज़ बनाने का, कुछ करने का उद्देश्य है। तो हम को कुछ न कुछ बनाया है, क्यों बनाया है? तो भगवान हमको बनाया तो जरूर उनको सेवा करने के लिए,
उस सेवा का नाम है प्रेम है। ये जो प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, कैसे पता चल देगा किसको कितना प्रेम है? ये इसके अंदर प्राण नहीं, हमारे अंदर प्राण है, इसका तो लक्षण तो कुछ है। तो ये भगवान का जो भक्ति, उनका प्राण लक्षण है शरणागति। जिसका शरणागति नहीं है, उनका प्रेम है। तो कोई जगह करंट है, बल्ब जल रहा है, करंट नहीं है तो बल्ब जलेगा नहीं। उसी तरह शरणागति नहीं अर्थात भक्ति नहीं। तो भक्ति अर्थात क्या है? जहाँ पर शरणागति है। ये शरणागति भी किसको कहते हैं? शरण आगति, शरण में आ गया। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। पद्म पुराण में वो लक्षण का पहला वाला वर्णन आता है। शुरू कहाँ से होता है? दीनो, दीनता। वास्तव में सबसे कठिन है। और सरल कौन सा है? आसानी से कौन सा आता है? भक्ति अनुकूल। जितना अच्छा लगा वो खाना अच्छा लगा खाओ, डांस करना अच्छा लगे डांस करो, गान गाना अच्छा लगा करो। भक्ति अनुकूल स्वीकार करना। लेकिन सबसे कठिन होता है देना। लेकिन वह कर पाएंगे तो बाकी तो सब इजी हो जाता है। तो दीनता का भी लक्षण क्या है? दीनता का लक्षण समझाने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर एक जो शरणागति का पुस्तक लिखा हुआ, दीनता का वर्णन करने के लिए 7 गान उन्होंने रचना किए। उनमें से आज एक गान बोले, एक गान को व्याख्या करने के लिए आप लोग चाहते हैं। विद्यार বিলাসে কাটাইনু কাল परम साहसे आमी। विलास शब्द अर्थ क्या है? विलास, हाँ, एंजॉयमेंट। विलास बहुल अट्टालिका उड़िया भाषा में है। विलास बहुल, विलास बहुल शब्द है। विलास अर्थात वो बहुत विलासी व्यक्ति है, मजा, आनंद, एंजॉयमेंट। तो विद्या विलास है। विद्या का अहंकार में। काटाइनु काल परम साहसान। हाँ, मेरा तो एक बहुत बड़ा डिग्री है, हाँ, कोई भी जगह नौकरी मिल जाएगा, हाँ। लेकिन कोरोना वायरस आपको अंदर में घर में अंदर घुसा के रख देंगी तो क्या करोगे? लग रहा है मेरा विद्या है तो सब कुछ हो जाएगा। कोरोना वायरस का सब आत्मसमर्पण किया कि नहीं किया? सारा दुनिया, डॉक्टर लोग भी। और डॉक्टर को ज़्यादा आक्रमण किया कोरोना वायरस। डॉक्टर लोग सबका बीमार इलाज करते हैं, वो जो वायरस लेके जो रिसर्च करते हैं उनको भी ज़्यादा अटैक किया है। वायरोलॉजिस्ट को बहुत वायरोलॉजिस्ट का अटैक किया है। और हम क्या अटैक करना चाहते हैं? ठीक है, देखते हैं। तो भगवान का महाशक्ति कितना शक्तिशाली होता है। लेकिन अहंकार के कारण विद्यार विलासे काटाइनु काल परम साहसान। कितना हमारी हिम्मत, हाँ, मेरा तो डिग्री है, कोई समस्या नहीं है, पैसा कमा सकते हैं। तुम्हार चरण ना भजन कबू एखन शरण तुम। ये कब समझो? बाद में, जब वो काम नहीं करते हैं। तुम्हार चरण ना भजन कबू, इस अहंकार के कारण भजन नहीं करते। आप खुद का जीवन में देख सकते हैं, जब जागृतिक ऐसे जो होता है तब भगवान भूल जाते हैं। सब कहते हैं। अभी डॉक्टर जो खबर मिला है, अभी
मान लीजिए हम तो मजा कर रहे हैं इधर में, खाना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बॉल डांस कर रहा है। अभी भूकंप में हिलना शुरू करेगा तो कौन सा डांस करेंगे? तक हम हरे कृष्ण करना चालू करेंगे। तो हमेशा भूकंप होना भी अच्छा है। तो जब हम भौतिक जगत में सुख में रहते तो भगवान को भूल जाते हैं, सौ विक्षोभ के साथ होते हैं। विपद के समय भगवान के रहता है। तो इस तरह 4 प्रकार की चीज आदमी को पागल बना के रखता है। उच्च कुल में जन्म, बहुत सारे धन, विद्या और रूप। मिस वर्ल्ड हो गया, अरे क्या तुम्हारा मिस वर्ल्ड हो गया? ये तो स्किन थोड़ा अलग है, बस उसके स्किन के डेप्थनेस कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर स्किन उठा दो, उसका कौन देखेगा? और उसको कितना गर्व है, हमें मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड हो गया। और उसको एडवर्टाइज करने कितना पैसा मिलता है। खुद को क्या समझते, मैं क्या बन गया? रूप, धन, धन को कितने पागल बना के रखते हैं। उससे क्या मूल्य है? आदमी धन से क्या क्या एंजॉय मिलता है? वो तो बैंक में होता है। वो जो आदमी का जो बैंक करोड़ कितना खाना खा सकते? गरीब आदमी से ज्यादा खा सकते क्या? कौन ज्यादा खाते हैं? गरीब आदमी ज्यादा खाते हैं। तो वो ज्यादा सोते हैं, गरीब आदमी ज्यादा सोते हैं। कौन ज्यादा सोते हैं? हाँ, गरीब आदमी। तो मजा दुनिया में मजा कौन सा? खाना सोना। तो उसका मजा क्या है? वो आमिर आदमी फ्री घूम सकते नहीं घूम सकते, तो उसका मजा क्या है? तो माया मजा है। तो इससे पागल बना के रखते हैं आदमी को। विद्या उसी तरह है। तो हम कितना बार विद्वान व्यक्ति है। और एक क्या? उच्च कुल जन्म। इसके आदमी क्या होता है? यदमान मधो पुमान। आदमी पागल हो जाता है, हम कितना बार। इसके बाद इसके कारण भगवान का चरण में आत्मसमर्पण नहीं करते। तो उसके अंदर एक पॉइंट या वर्णन का 4 पॉइंट से विद्या का विलास। तुम्हार चरण ना भजिन कबू এখন भरोसा। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका पुस्तक कल्याण कल्पतरु में एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने अलग अलग गान लिखा है। विद्या के ऊपर, धन के ऊपर, रूप के ऊपर, शास्त्र का जो शिक्षा है, एक शिक्षा के ऊपर उससे अलग अलग गान लिखा है। किस तरह हो गया? पढ़िते पढ़िते भरोसा बाढ़िल, ज्ञाने गति हवे मान। पढ़ते पढ़ते 1 2 3 5 10, वाह अच्छा डिग्री, ठीक है, भरोसा बढ़ गया, आज तो नौकरी मिल जाएगा, सैलरी बढ़, क्लास 10 पास कर लिया, कोई तो 5-10 हज़ार रुपया का तो नौकरी मिल जाएगा। उच्च माध्यमिक फिर 20,000 रुपया का तो नौकरी मिल जाएगा। इंजीनियर बन गया, 30,000 रुपये का MBA कर ले, फिर 50,000 तो मिल जाएगा। PhD कर लेंगे, 70-80 हज़ार रुपये का नौकरी मिल जाएगा। पढ़ते पढ़ते भरोसा बढ़ने जाते हैं, नहीं पैसा ज़्यादा मिलेगा। से आशा विफल, से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान अज्ञान जान। वास्तव में वो ज्ञान शक्तिशाली नहीं हमको बचाने के लिए, वो ज्ञान दुर्बल, बल नहीं है, वो दुर्बल है। केवल दुर्बल नहीं है, और ज्यादा बोलने से क्या बोलेंगे उसको? हाँ, अज्ञान है, इसको दुर्बल नहीं है। अज्ञान क्यों? अज्ञान क्यों? अब पढ़ाई की, इसको अज्ञान क्यों? अगले जन्म में काम नहीं आएगा। हमारी हाँ, मूलभूत समस्या उनको समझ। हाँ, जिस तरह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये अज्ञान की ज्ञान है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनता है, अज्ञान क्या? अज्ञान है, एक प्रकार का ज्ञान है। लेकिन इसको ज्यादा फंस जाओगे
उसको आगे नहीं देख पाओगे। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किसने बनाया उसको आगे देखने का मौका नहीं मिलता। अज्ञान नहीं है, इसके अंदर फंस गया, आगे नहीं बढ़ते। तो ये अज्ञान हो गया ना। ये हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बन गया, यह जानने को यह रिसर्च कर यह रुक गया और आगे नहीं जाना चाहते हैं। ये भगवान किसने बना, भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, वो नहीं देखता है। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बन गया तो फिर शक्कर कैसे बन गया उसको देखो, नमक कैसे बन गया उसको देखो। अरे बेंजीन क्या होता है चलो देखो, इसके अंदर फंस गए। तो एक ज्ञान हो गया कि अज्ञान हो गया। और यह यदि हम वह नहीं बातें थे तो हम देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनाया, वो आदमी कहाँ रहता है, हाँ कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, हमको क्यों बनाया, उधर में कैसे जाना है। तो ये है ज्ञान, असली ज्ञान। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन साइंस का ज्ञान पढ़ के क्या हो गया, उधर में नहीं देखना चाहते हैं। तो इसीलिए पूरी बात को जो है व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी ये चीटर, टीचर का चीटर बोलते हैं, लेकिन हमको जो सिखाते हैं इसके अंदर चीटिंग किया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी मानता है, ये टीचर चीटर कैसे हो गया। बोलते वो तो चीटिंग नहीं है, लेकिन वो शिक्षा नहीं देते है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किसने पहले बना उसका नाम क्यों नहीं निकल बोलते हैं। तो ये भौतिक ज्ञान इसलिए अज्ञान है क्योंकि आगे असली ज्ञान को शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए भक्तिमार्ग ठाकुर बोलते हैं वास्तव में वो आशा विफल सेकंड दुर्बल, वो जो ज्ञान है बहुत दुर्बल है। ऐसे बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बन गया, अब पानी पीने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनाकर पानी पियेंगे, नहीं पानी हर जगह मिलते हैं, वैसे क्या होगा। आप साइंस के स्टूडेंट है जी, साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा क्या उसे कौन सा काम में लगते हैं। तो आज तक समझ में नहीं है, तो कोई हो सकता कोई ना कोई हायर मैथमेटिक्स काम में लगते हैं। अभी तो मेरे समझ में तो क्या होता है इसके अंदर। तो कुछ तो होता है हाँ, लेकिन वास्तव में वह कहाँ तक जाता है। जितना कुछ देते हैं वह सुख कहाँ तक देंगे, मृत्यु तक देंगे। कुछ देगा भी, एक मोबाइल बना दे, कंप्यूटर में दे, गाड़ी बना दिया, कुछ देगा वो ज्ञान से, लेकिन वहाँ मृत्यु तक रहते हैं। लेकिन उसके बाद भक्ति नहीं करने के कारण नरक में जाएगा, कितना कितना दिन रहेंगे। भक्ति नहीं करने से मानो इधर में 100 साल जिंदा रहेंगे, पढ़ाई करते करते 30-35 साल जाएगा, और उधर में 30 साल बुढ़ापा में चला जाएगा। बीच में कितना रहते हैं 40 के अंदर सोने से वहाँ तक तो चले जाते हैं, कितना रहेगा हाँ। और उसके अंदर ऑफिस में काम करते, हिंदी तिप्ती करने का टाइम कितना में उतना ही भी, और उसके लिए बाद में क्या करना पड़ेगा, कितना दिन नरक भोगना पड़ेगा। और कृष्ण भक्ति करते थे, सारा जीवन मजा है, मृत्यु के बाद मजा है। तो इसीलिए वो ज्ञान को बुद्धिमान व्यक्ति इसको अज्ञान कहते हैं। जिस तरह जो छोटे बच्चा सारा दिन वीडियो गेम देखते हैं, उससे तो मैं कितना कुछ सीख गया, किस तरह देखना चाहिए, कितना गेम खेलना चाहिए, खुद को कितना बुद्धिमान समझते हैं। पिता माता कैसे कितना अज्ञानी है। बच्चे क्या समझते हैं, हाँ दूसरा का मैं फ्रेंड किसी को पता ही नहीं वीडियो गेम क्या है, मैं कितना अच्छा वीडियो गेम खेलता, आज तो सारे गेम में जीत लिया है, खुद कितना बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन पिता माता की दृष्टि में लड़का जीवन नष्ट करते, बर्बाद करते, कितना अज्ञानी है। तो इसी तरह भौतिक जगत के ज्ञान जो बच्चे की तरह उसको खुद को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जो साधु संत महात्मा जो बुद्धिमान व्यक्ति उनका दृष्टि से वो अज्ञान है। केवल इतना बोल के भक्तिवत ठाकुर शांत नहीं है, तो वो बोलता है जरो विद्या तो मायार वैभव शब्द अर्थ क्या है, हाँ ऐश्वर्य, माया का ऐश्वर्य, माया का ऐश्वर्य क्या होता है, हाँ कुत्ते का ऐश्वर्य क्या है,
कुत्ते का ऐश्वर्य क्या है? जो जितने चिल्ला सकते। हाँ, एक कुत्ते कितना शक्ति, कितना जो घेव घेव करते हैं। गाधा का ऐश्वर्य क्या है? कितना बोझ ले सकते। भौतिक जगत का आदमी ऐश्वर्य क्या है? चूहा के अंदर मिट्टी के नीचे रास्ता बना सकते। कितना ऐश्वर्य, हम कितना बुद्धिमान है। तो ये जड़ विद्या का है वैभव। जड़ विद्या है माया का वैभव। इस तरह से भौतिक जगत की विद्या है, एक वैभव है, लेकिन किसके वैभव? माया का वैभव। माया शब्द अर्थ क्या है? माया, यह था जो कुछ, माँ अर्थात नहीं, जो कुछ नहीं है उसको कहता है माया। तो माया शब्द अर्थ जो कुछ नहीं है उसके भी वैभव, वो भी उसका क्या मूल्य है? समझ में आ रहा है? माया शब्द है वो है नहीं है, माया अर्थ जो कुछ है ही नहीं, फिर उसके भी वैभव, उसका भी क्या मूल्य है? तो भौतिक जगत अनित्य है, उसका अंदर जो वैभव है। तो इसीलिए ये जड़ विद्या उसी तरह एक माया का एक वैभव है। वैभव होने से क्या होता है? वैभव ऐश्वर्य होने से क्या होता है? आदमी को आकृष्ट करता है। इसीलिए जो कृष्ण भक्ति में जाना चाहता है वह से भागा के लेके आता है। तुम्हारा भजन बाधा। कृष्ण भक्ति जो करना चाहते हैं वो रास्ते में उसको बाधा डालते हैं, माया का वैभव। आप देखो जो पढ़ाई किया नहीं, बहुत गरीब आदमी है, घर में कुछ नहीं है, उनके लिए सब कुछ छोड़कर कृष्ण भक्ति करना, और जिसका बहुत बड़ा डिग्री है, बहुत बड़ा धन सब गाड़ी वाड़ी है, उनके सब छोड़कर मंदिर में ज्वाइन करना, भगवान से अगर किसके लिए आसान है? हाँ, गरीब आदमी ना। जो अमीर आदमी है उसका आने के बाद भी सोचते रहेंगे, हाँ क्या मेरा तो भोपाल में एक बहुत घर पर था, हाँ मैं इतना बड़ा एक डिग्री किया था, मैं सब कुछ छोड़ के, मेरा तो तुम लोग है क्या? तो आने के बाद भी इस तरह का अहंकार रहेगा। सब कुछ छोड़ने के बाद भी मन में एक बैकअप माइंड बदलेगा, मेरा सेक्रीफाइस तुम्हारा तरह नहीं है, मेरा सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा है। तो जिसको कुछ नहीं था उनको तो अहंकार है नहीं, जिसको बस है, बाहर में देखा रहे बहुत बड़ा साधु है, लेकिन अंदर में वो कितना समझता था, मेरा तरह वैरागी कौन है? उनको कुछ नहीं, वो छोड़ के है, मेरा इतना कुछ था, मैं सब कुछ छोड़ के, मेरा त्याग कितना बड़ा है। तो इतना माया का वैभव नहीं। गरीब आदमी अच्छा कि अमीर आदमी अच्छा? कौन सा अच्छा है? क्यों? हंसी की बात नहीं है। एक कृष्ण बुक में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तरीके से पढ़ने का, गरीब आदमी का जीवन कितना अच्छा है, या वो प्रश्न आप ऐसी जगह पढ़ के देखना। कृष्ण बुक में प्रभुपाद लिखते हैं, नलकुबर मणिग्रीव का कहानी में लिखते हैं, नलकुबर मणिग्रीव क्यों खराब हो गया? अमीर आदमी का लड़का, स्वर्ग का कुशद का लड़का है। तो प्रभुपाद लिखता है गरीब आदमी होने का फायदा है ज़्यादा है। गरीब होने के कारण क्या होता है? अहंकार नहीं रहता। गरीब भक्ति जीवन में अहंकार अच्छा है कि दीनता अच्छा है? तो पहला फायदा क्या है? उसका अहंकार नहीं होगा, तो पहला भक्ति का क्वालिटी उनको मिल गया है, उनका अहंकार नहीं है। और करना चाहते भी कुछ मिलेगा नहीं करने के लिए। पहला। दूसरा है उनका खाना वगैरह ज़्यादा मिलते नहीं है, इंद्रिय ऑटोमेटिक नियंत्रण में रहते हैं। ज़्यादा खाना खाएंगे तो इंद्रिय बहुत शक्तिशाली है, तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो गरीब आदमी पर खाना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, हाँ उसकी इंद्रिय नियंत्रण का आसान होता है। और प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं गरीब होने से और एक फायदा है, साधु लोग उसके घर में आसानी से घुस सकते हैं। उनके घर में, अमीर आदमी के घर में साधु जा सकते हैं। हाँ, वो क्या लगता है, हम लोग कुत्ते हैं, कुत्ते से सावधान। भाई वो घर किसके बना है? कुत्ते के लिए, खुद के लिए?
यदि घर के सामने लगे कुत्ते से सावधान, ये कुत्ते का घर है। तो इसमें सुनने के बाद कि अमीर होना चाहिए गरीब होना चाहिए। तो ये जो चीज है बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए, भाई ये चीज हमको विपद कमी करते हैं। तुम्हार भजन बाधा, ये जो जड़ विद्या है, माया का वैभव है, हमारे भजन में बाधा है, भक्ति करने बाधा करते हैं। मोह जन्म में अनित्य संसार जीव के करे गाधा, ये भक्ति संसार के मोह जन्माते हैं। जिस तरह मान लीजिए आप सब कुछ सरकार मंदिर में जानकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अरे नहीं आपको तो IIT चांस मिल गया, चलो पढ़ के आता है, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। तो फिर 4 साल पढ़ाई करने के बाद ठीक है आ भी जाते हैं, नहीं आपको अमेरिका में PhD करने का मौका मिल रहा है, चलो बाद में आते हैं, वो करके आते हैं। उसके बाद नहीं अभी पोस्ट डॉक करो, और ये रिसर्च में आप यह कर सकते, अभी कुछ कर सकते, अभी चंद्रमा भी जा सकते कुछ बनाने के बाद। तो इतने तक पढ़ाई किया, चलो और कुछ दिन रिसर्च कर लेते हैं। इससे करते करते क्या हो गया, कहाँ जाओगे? मान लीजिए आज तक जो चंद्रमा जाने के लिए जो रिसर्च कर रहा है तो कहाँ गया? वो जो रिसर्च किया है क्या फायदा हुआ? कोई व्यक्ति तो आम केचुआ का नर्वस सिस्टम लेके रिसर्च करते करते पूरे जीवन नष्ट कर दिया। आम केचुआ का नर्वस सिस्टम रिसर्च करते करते पूरे जीवन नष्ट कर दिया। यह क्या जीवन का मूल्य था? खुद को कितना बड़ा समझते हैं, मैं कितना बड़ा रिसर्च किया, केचुआ जो नर्वस सिस्टम है मैंने आविष्कार किया। अच्छा कुछ किया है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, लेकिन वह करने से जीवन का मूल्य को कितना नष्ट कर दिया। इस तरह करते करते क्या होता है, मानो जिसको बायोलॉजी पढ़ाई किया नहीं है वो इस तरह समय नष्ट करेगा। अभी बायोलॉजी पढ़ाई किया है उन्हें जगह अच्छा बायोलॉजी बायोस अलग, अर्थात लाइफ का लिए जो नॉलेज है बायोलॉजी, अच्छा तो बायो भी 2 प्रकार होता है, एक प्लांट एनिमल, अच्छा फिर इससे बोलते हमें कितना ज्ञानी बन गई। इस तरह करते करते लास्ट में तो उनका नर्वस सिस्टम में रिसर्च चालू कर दिया। लेकिन उनको आज भक्ति करने का समय नहीं। गाधा माना के नहीं देखा उधर में मोह जन्म में, वो मोह जन्माते हैं कहाँ पर? वो अनित्य वस्तु में। इस तरह मोह अनित्य संसार जीव के करे गाधा, इस तरह गाधा बना के रखते हैं। जीव को करे गाधा अर्थ, गाधा शब्द अर्थ क्या है? भार वहन करना। गाधा किसके लिए फेमस है? बोझ भोजन केवल। और इस तरह गाधा किस तरह किस लिए फेमस है? हम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक परिश्रम कर सकते ऑफिस में, इसको अहंकार करते हैं, मैं तो इतना टाइम परिश्रम कर सकता। ज्यादा परिश्रम कौन करते हैं? गाधा करते हैं। तो इस तरह गाधा बना के रखते हैं। সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিনু অনেক কাল, वो गाधा बनकर संसार का बोझ बहु काल बहे। संसार गाधा बहन करते हैं कि गाधा को लास्ट में कोई मजा लगता है कि इस तरह क्या लग रहा है? गाधा हर गाधा 20 किलो भार लेते हैं और जो गाधा 40 किलो लेके जाता है उसको नहीं लगता मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं उसका राजा बनाना चाहिए हमारी सोसाइटी में। लेकिन जब भी वो लगते हैं क्या आजीवन उसको करने में मजा लगता है? मजा लगता है नहीं।
তো সেই गाधा हुए संसार बोझ बही ने अनेक कालो गाधा बनकर संसार का बोझ बहुत दिन में बहन किया है। लेकिन वार्धक्य এখন শক্তির অভাবে কিছু नहीं लगा। लेकिन जब अभी बुढ़ा पा गया अभी शक्ति नहीं अभी कर सकते तब वो जो शक्ति के इतना गर्व करते थे वो कहा गया। मोहम्मद अली क्या बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। बाद में इतना बीमारी हो गया खुद के खाना उठा के नहीं खा सकते तो समझ गया ना शक्ति कहाँ से आया था। जीवन যাতনা হইরে এখন সে বিদ্যা অবিদ্যা भेल। अभी बुढ़ापा में क्या होता है सारी समस्या होता है बीमारी आता है। अभी वो विद्या को क्या लग रहा है ये विद्या के कारण मैं इधर फंस गया। यदि मैं ये इधर में नहीं इस तरह पढ़ाई करते थे भाई कोई नहीं करते थे हो सकता मैं कितना दिन पहले भगवान को भक्ति करते अभी मेरा वो विद्या असले अविद्या हो गया था। वो पढ़ाई करने के कारण में भक्ति में आने का मुझको मौका मिला नहीं था। कुछ नहीं हमारी एक भक्त है उन्होंने इस्कॉन के साथ जुड़ गया है स्टूडेंट लाइफ में। ग्रेजुएशन कर लिया है तो उन्होंने सोचा नहीं तो और कुछ डिग्री करनी भक्ति कर रहा है सब कुछ कर रहा है। तभी उन्होंने 16 माला भी चालू कर दिया। अभी नौर को भी हायर एजुकेशन करना चाहिए। फिर उन्होंने 8-10 लाख रुपये लोन लिया मास्टर डिग्री किया। अभी मानो 8-10 लाख रुपये लेके मास्टर और दो साल गया। अभी 2 साल में मास्टर डिग्री हो गया। मास्टर डिग्री के बाद आपको मानो उनका सैलरी कितना मिलेगा 40,000 मिलेगा। इतना तो मिलने वाला है नहीं। तो उसका खाना पीना इधर में परिवार शादी करेगा 20,000 टिका पाएंगे क्या लग रहा है हाउस नहीं चाहिए तो साल में 20,000 टिकाएंगे इतना तो टिकेगा नहीं। तो साल में कितना टिक रहा है 1,20,000 ज़्यादा है 20 करके 12 महीने में 2,40,000 2 लाख मान लो 2 लाख। अभी 10 लाख इंटरेस्ट लिया उसके इंटरेस्ट लग के अभी 20 लाख हो गया। अभी 20 लाख को चुकाने कितना दिन लगेगा 10 साल। तो 10 साल लोन शोध करना आज इधर में 2 साल पढ़ाई करना 12 साल जीवन से फालतू नष्ट कर दिया। वो पैसा कमा के इसको दिया यह पैसा लेके उनको दिया 12 साल नष्ट कर दिया। तो इसी तरह तब लग रहे वो जो विद्या लेने के लिए गए उसी लिए हुआ नहीं। यदि वो विद्या नहीं लेते थे अब 40,000 रुपये का सैलरी वो डिग्री नहीं तो 30,000 रुपये सैलरी का बस। तो 30,000 सैलरी में क्या होता था 15,000 टिक जाता था। अभी 10,000 एक्स्ट्रा सैलरी लेने के कारण क्या हो गया उनको अभी उनका पूरा जीवन पैसा कमा के लोन को पास कर देना बस। और जीवन में आगे कुछ प्लान करने का मौका नहीं। और इसके अंदर भी क्या होता है कोई कंपनी में बॉन्ड देते हैं। अब पता उसका जीवन क्या बॉन्ड दिया है। बॉन्ड देना अर्थ क्या है विकृत पशु पहले जमाने में जैसा जो पशु का जो खरीद कर लेता है उसको घर में रहना पड़ेगा रस्सी लगाकर। इसको रस्सी सूक्ष्म रक्षण दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बॉन्ड देना अर्थ क्या गला में रस्सी लगाना है कोई जगह नहीं जा सकते। पशु का रस्सी देख सकते इसको नहीं देख सकते इतना फर्क है। तो क्यों वो रस्सी लग गया वो डिग्री था इसीलिए। वो डिग्री नहीं होता तो ये रस्सी कोई नहीं लगा सकता। तो तब उनका सोचने लगा हाँ ये विद्या मेरा अविद्या था সে বিদ্যা অবিদ্যা ফেল अविद्या জ্বালা ঘটিল বিষম সে विद्या হইল शेल। अभी वो विद्या मेरा शेल तीर के तरह मुझको विद्या कर रहा है। अभी लास्ट में क्या होता है
तुम्हार चरण बिना किछु धन संसारे ना আছে আর। हे प्रभु, वास्तव में अभी समझ गया, आपका चरण छोड़कर ये दुनिया में और कोई धन नहीं है। भक्ति विनोद जड़ विद्याचारी तुआ पद करे सार। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए जड़ विद्या छोड़कर आपका चरण कमल मिल रहा। तो अभी ये दुनिया का स्थिति है, हर आदमी ये विद्या के पीछे भाग के उनका जीवन नष्ट कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कौन आंसर देंगे? कौन हाथ उठा के बताइए, कौन आंसर दे सकता? अभी क्या करना चाहिए सुनने के बाद? किसी को समझ में नहीं आया? सब आदमी इस तरह बढ़ के जीवन नष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो? यस। तो क्या करना चाहिए? ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, ताकि पढ़ाई कर समझाना चाहिए भाई इसके अंदर कुछ नहीं, भक्ति करो। हम यदि पढ़ाई नहीं करेंगे, जो पढ़ाई किया उनको कैसे बोलेंगे इसके अंदर कुछ नहीं? कौन सुनेगा? आप मानो यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे, जो पढ़ाई किया उनको बोलोगे पढ़ाई के अंदर कुछ नहीं है, सुनेगा वो बात? लेकिन उनमें से ज्यादा पढ़ाई करने के बाद बोलो इसके अंदर कुछ है नहीं, तब वो सुनेगा। तो इसीलिए आपको ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद उनको बोलना पड़ेगा इसके अंदर कुछ नहीं है। ये बात हम बोलते थे जड़ विद्या जाते तो कोई नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर भारतवर्ष में सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे उसी टाइम, आध्यात्मिक जागतिक दोनों तरफ से। आध्यात्मिक उनके से ज्ञानी तो कोई व्यक्ति है नहीं दुनिया में, और जागतिक देख भी उन्हें डिप्यूटी मजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश सरकार समय। तो आध्यात्मिक जो दोनों तरफ ज्ञानी व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने उन ज्ञान लिखा है। दूसरा आदमी उनका बात कौन सुनते थे? तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा पढ़ाई करना है। पढ़ाई करके सबको दिखाना है भाई ये पढ़ाई से ज़्यादा श्रेष्ठ है भगवत गीता का ज्ञान है, ये उनको समझाना है। प्रभुपाद यदि अंग्रेजी नहीं सीखते थे, इंग्लिश नहीं सीखते तो सारा दुनिया को समझ सकते थे क्या? नहीं समझ सकते। तो इसीलिए आप लोग शिक्षित युवक है, आप लोग काम है अच्छा पढ़ाई करके दुनिया को सिखाना है। ये जो भौतिक जगत की शिक्षा है ये अल्टीमेट नहीं है। हाँ, ये कुछ तक लेके सकते, लेकिन यह जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य है हाँ कृष्ण भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है। ओके किसी का कोई प्रश्न है? It's too heavy? मैं क्या करूँ? पूर्व भक्ति में ठाकुर ने लिखा। प्रभुपाद ने इस तरह गान में लिखा है। हाँ, एक मिशन को प्रभुपाद ने कहा कोली का मिशन। बांग्ला में तो इस तरह बोलना मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद के बोले हाँ हमारे एक टीचर है, हाँ उन्होंने कहा है कोली का मिशन सारा दुनिया भर गया है, लेकिन महाप्रभु का कथा खाचा के अंदर घुस गया है, हमारे शर्मिंदा होना चाहिए। तो आचार्य का बात है विद्या विलास। गाएंगे इसका बजा भी करते लो जा कोई। विद्यारो বিলাসে কাটাইনু কাল পরম সাহসে আমি বিদ্যারো বিলাসে
কাটাই নৌকার পরম সাহসে আমি তোমার চরণ না ভজিনু কভু এখনো শরণ তুমি पहला लाइन थोड़ा हाई दूसरा लाइन थोड़ा लो में विद्यार বিলাস কাটাইনু কাল পরম সাহসে আমি তোমার চরণ না ভজিনু কভু এখনো শরণ তুমি পরিতে পরিতে ভরসা বাড়িল জানি গতি হবে মানি পড়িতে পড়িতে ভরসা বাড়িল জ্ঞানে গতি হবে মানি পড়িতে পড়িতে ভরসা বাড়িল জ্ঞানে গতি হবে মানি সে আশা বিফল সে জ্ঞান দুর্বল সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি সে আশা বিফল সে জ্ঞান দুর্বল সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি সে আশা বিফল সে জ্ঞান দুর্বল সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি সে আশা বিফল সে জ্ঞান দুর্বল সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি যার বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা যার বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা মোহজনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা মোহজনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিনু অনেক কাল সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিনু অনেক কাল সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিনু অনেক কাল
তার দুঃখে এখন শক্তির অভাবে কিছু নাহি লাগে ভালো। বার্ধক্যে এখন শক্তির অভাবে কিছু নাহি লাগে ভালো। জীবন যাতনা হইল এখন সে বিদ্যায় অবিদ্যা জীবন যাতনা হইল এখন সে বিদ্যায় অবিদ্যা ভেল। অবিদ্যার জ্বালা ঘটিল বিষম সে বিদ্যা হইল সে। অবিদ্যার জ্বালা ঘটিল বিষম সে বিদ্যা হইল সে। তোমার চরণ বিনা কিছু ধন সংসারে নাই আছে তোমার চরণ বিনা কিছু ধন সংসারে নাই আছে ভকতি বিনোদ জড় বিদ্যা ছাড়ি পদ করে সার। ভকতি বিনোদ জড় বিদ্যা ছাড়ি পদ করে সার। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की जय। हरे नो क्वेश्चन। What is the next? Huh? Okay. Hare Krishna. Oh, yeah. What happens rather than studying or losing interest in studying, you are coming to receive knowledge? Huh? He's trying to say that they are all trying to study now, but when they are understanding that this is spiritual knowledge and this material education is no value, so they are losing interest in studies now. No, why should lose interest? By studying that, you are studying to establish supremacy of Krishna consciousness. ये सुनने के बाद और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई करने के बाद उनको समझाना चाहिए इनमें से ज़्यादा हायर स्टडी है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, जिस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कितना बार पंडित थे और उन्होंने अंग्रेजी में लिखते थे तो अंग्रेजी आदमी को डिक्शनरी खोलना पड़ता था उनका पढ़ाई करने के लिए। तो सोचता अरे इतना विद्वान होते हैं, चलो इसके अंदर क्या देखते हैं। तो भौतिक विद्या पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई जिस तरह हमने उदाहरण दिया क्या, जो प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे इसके अंदर भक्त लोग हैं जो प्रचार कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई करने के देश का राजा कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, मूर्ख आदमी बनेगा क्या? कृष्ण भक्त बनना चाहिए। तो ये पढ़ाई करना, लेकिन सात छह देशों में इनमें से श्रेष्ठ है कृष्ण भक्ति करना, इसलिए ये पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जिस तरह मान लीजिए तीर चलाना सीखना अच्छा है कि माला जप करना अच्छा है, तो कृष्ण अर्जुन को क्या शिक्षा दिया, युद्ध करो। तो ये जो हम पढ़ाई कर रहा है, ये पढ़ाई करना अच्छा, किसी घर में आग जलाना अच्छा है। तो हनुमान ने सारा लंका आग जला दिया, फिर भी भक्ति है। तो आपको पढ़ाई किसी भक्ति नहीं हो सकते। ये पढ़ाई भी भक्ति है। ये पढ़ाई अच्छा करना भक्ति प्रचार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना, क्योंकि हम स्टैब्लिश करना है कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ पे पढ़ाई कर रहा है वो सब टपर बन के देखना ये बहुत तुच्छ है कृष्ण भक्ति का ज्ञान के अंदर, तब आदमी सुनेगा ना। आप उदाहरण में दो फ्रेंड के अंदर आप उन्होंने टपर बन गया, आप फेल है, आपको बात सुनेगा कौन?
इसीलिए अच्छा पढ़ाई करके देखना, नहीं इनमें से श्रेष्ठ है कृष्ण भक्ति का ज्ञान। और हर चीज कृष्ण भक्ति में लगेगा, कौन चीज नहीं लगती कृष्ण भक्ति में? ये जो भौतिक जो ज्ञान है, कंप्यूटर का ज्ञान कृष्ण भक्ति पसंद में नहीं लगता है, प्लेन चलाना कृष्ण भक्ति में नहीं लगता है, सब लगता है। और सारा दुनिया का शासन करना कौन करेगा? कृष्ण भक्त लोग करेंगे। तो हर ज्ञान भी चाहिए, हर ज्ञान जरूरत है, लेकिन ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान, गीता भागवत के ज्ञान को कवर नहीं करना चाहिए। ज्ञान कर्म तो अनावृतम, ये ज्ञान के द्वारा कृष्ण भक्ति ज्ञान को सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है, हमारे तो ए स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो अच्छा रिजल्ट नहीं करते उसके बेस में रखना ही नहीं चाहिए। फेल करेगा तो उसको लाइब्रेरी आने नहीं देना, रिजल्ट खराब है उसको लाइब्रेरी आने नहीं देना। जो टॉपर है उनको क्लास में आना, यह लाइब्रेरी आना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। हाँ। तो यह कि देखो वो लाइब्रेरी हम जाएंगे जहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, इस तरह स्टैंडर्ड क्रिएट करना चाहिए, एटमोसफेयर उस तरह होना चाहिए, नहीं वहाँ जाके पढ़ाई करना चाहिए, इस तरह एटमोसफेयर क्रिएट करना चाहिए। ठीक है ना, ये राइट। कभी कभी इस तरह बात सुन के डिमोटिवेशन आ सकते, लेकिन हमें इसको रूप गोस्वामी कहता है युक्त वैराग्य, हमें वो दृष्टि में देखना चाहिए सब कुछ कैसे कृष्ण के सेवा में लगा सकते। ओके हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। भक्ति को और पढ़ाई को तो हमारा लाइफ अच्छा चलेगा, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि डिवोटी लोग कि हम मतलब पढ़ाई के साथ भक्ति मैनेज नहीं कर पाते, तो डिवोटी एसोसिएशन छोड़ के कभी भी चले जाते हैं, तो हम कैसे उसे मैनेज करें? हाँ हाँ, इसी हाँ ये सही है, लेकिन मैं तो कहूँगा पहले पढ़ाई को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह मान लीजिए कल आपको परीक्षा है, तो आज कौन सा पढ़ाई, भक्ति करना ज़्यादा जरूरी है कि आपको परीक्षा पढ़ाई का ज़्यादा जरूरी है? भक्ति करने का तो पूरा जीवन है, लेकिन अब क्लास 10 का, क्लास माध्यमिक 12 को परीक्षा क्या हमेशा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो समझो कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, अर्जुन के लिए उसी टाइम युद्ध करना अच्छा था कि हाथ में माला लेके बैठ के जब करना चाहिए था उसी टाइम युद्ध क्षेत्र में? अभी उनको युद्ध करना ज़्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट के लिए पढ़ाई सर्वश्रेष्ठ है, पढ़ाई करना पड़ेगा। आज हम भक्ति करने के लिए ये टास्क में आया, क्यों? पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए तो है। गांव का मूर्ख आदमी को तो समझ में नहीं आता है इस चीज़ को, लेकिन अब शिक्षित लोग बहुत जल्दी जल्दी समझ गया ये चीज़ सर्वश्रेष्ठ है, तो पढ़ाई करने के लिए जल्दी समझ में आया। तो इसीलिए पढ़ाई अच्छा करना चाहिए। मान लीजिए आपको माला जप करना, आज सुबह 10 बजे एग्जाम है, क्या 16 माला करने का एग्जाम देना चाहिए था कि माला एग्जाम देने का होता कि माला कर सकते? तो इसी तरह स्टूडेंट हम प्रभुपाद का जीवन में देखते हैं। प्रभुपाद का राधा कृष्ण विग्रह था, बचपन से विग्रह, लेकिन जो पढ़ाई के पश्चात आता तो राधा कृष्ण विग्रह को बक्से के अंदर रख दिया, अभी सेवा नहीं करेंगे, आपको आज पढ़ाई करना है, मेरा आपका सेवा है। आप अभय चरण में देखते हैं प्रभुपाद लाइफ हिस्ट्री में, प्रभुपाद ने इस तरह किया है। प्रभुपाद कितना प्रैक्टिकल आदमी है। इस तरह प्रभुपाद इस तरह लेक्चर दे रहा था तो माइक गिर जा रहा था, बांधने का कुछ नहीं था, तो भक्त बोला तुम्हारा जेनू खोलो, वो खोल के बात दिए। तो क्या जेनी खोल के माइक में बांधना चाहिए क्या? क्योंकि उसी की जरूरत था। तो हाँ, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। कि मान लीजिए आप अच्छा पढ़ाई करने के बाद कितना कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते?
मैं तो वो पहले बता दिया, जिस तरह मान लीजिए आपका एक अच्छा सेवक है, आप बहुत पसंद करते हैं, आप नहीं चाहते उसका रिजल्ट अच्छा हो, सब अच्छा हो। मान लीजिए आपका बहुत अच्छा मित्र है, आपका बहुत अच्छा नौकर है, आप नहीं चाहते उनके सारे गुण, सब गुण उसके अंदर है, पढ़ाई अच्छा हो, उनका धन संपदा अच्छा हो, परिवार का रिलेशनशिप अच्छा, सब अच्छा हो। तो जो भगवान नहीं चाहेंगे उनका भक्त का सब अच्छा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? उसी तरह हमारे साथ जो स्टूडेंट जो कनेक्टेड है, हम चाहते हैं उनका रिजल्ट सब चाहिए। जिस तरह मान लीजिए आपका या कि बोले लाइब्रेरी से पढ़ के कोई IAS ऑफिसर बन जाएगा, हमारे भागवत क्लास के स्टूडेंट का नाम कैसे, उनका नाम भी लेंगे, क्यों ले रहा है? हम नहीं, मान लो ये लाइब्रेरी से इस तो 2-4 IAS ऑफिसर बन जाएगा, हमारे अलग अलग भक्त लोग हमारे प्रचार में वो व्यक्ति का नाम लेगा, हमारे लाइब्रेरी से पढ़कर इस तरह IAS ऑफिसर बन रहा है। तो हम क्या चाहते हैं? हमें ये चाहते हैं लाइब्रेरी पढ़कर हम मंदिर से ब्रह्मचारी बनेंगे? हमारे ये लाइब्रेरी बनने का उद्देश्य यह पढ़कर IAS ऑफिसर बनने का, इसीलिए लाइब्रेरी बनाना है। यह पढ़कर ब्रह्मचारी बनाने के लिए, ब्रह्मचारी बने तो मंदिर है, यह बनाना यह IAS ऑफिसर बनाने के लिए। ओके, और किसी को कोई? फिर भी मैं कहूँगा यदि कभी कभी स्टूडेंट में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, कभी कभी आते हैं इस तरह, अभी पढ़ाई में कितना टाइम देना चाहिए, भक्ति में कितना टाइम देना चाहिए, कभी कभी इंडिसिजन होगा तो आप सीनियर भक्तों को पूछ सकते हो, वो लोग गाइड कर सकते हैं, क्योंकि खुद के अकेला समझना शुरू मुश्किल होता है। केवल पढ़ाई करने के नहीं, तो हर जगह में होते हैं। खाने के टाइम 3 गुलाब जामुन है, वो 3 खाना चाहिए, 1 खाना चाहिए, उसी टाइम तो इंडिसिजन होता है। तो वो तो हमेशा ही आएगा कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। आज के ठंडी जाता है, कैप यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना, वो आज यूज़ किए ठंडी ज़्यादा लगे, सुबह यूज़ करने अच्छा होता था। इस तरह तो इंडिसिजन आते ही रहेगा हमेशा। नहीं खुद को समझ में आएगा तो दूसरा किसी को मदद लेना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की सारे भक्त